पर गुजरात से एक बूढ़ी औरत गई थी। जब वो घर से निकली तो उसकी बेटियों ने कहा, अम्मी मेरे लिए तस्बीह लेके आना। कोई बोला मेरे लिए टोपी लेके आना। बोले सुन, जा तो रही हूं लेकिन लौट के नहीं आऊंगी, दरबारे गौस से लौट के नहीं आऊंगे। लोगों ने कहा कि अरे रे अम्मा कुछ तबरुक लेके आना। बोले लेके नहीं आऊंगी, मैं वहीं रह जाऊंगी, गौस पाक को छोड़ के कैसे आऊंगी, दरबारे गौस देख के जिंदा कैसे रहूंगी। ना ना कुछ नहीं, मेरा इंतजार मत करना। लोग बोले अम्मा मजाक कर रही हैं। वो निकल गई, नजफ अशरफ पहुंची, मौलाए कायनात का दर देखा, रोक के बोली आका आपको देख लिया, आपके बेटे अब्दुल कादिर को कब देखूंगी। करबला पहुंची, मौला अब्बास हुसैन के रोजे को देखा, रोक के बोली आपको देख लिया, आपके लाडले अब्दुल कादिर का रोजा कब देखोगे। और बार बार कहती सुनो बगदाद आई आ रही, अब जाऊंगी ना, आऊंगी नहीं। टूर वालों से कहती, साथियों से कहती जा रही हूं बगदाद, आऊंगी नहीं। बगदाद शरीफ आ गई, गौस पाक के रोजे पे आ गई, शारे सादून में होटल में क़याम किया, खाना पीना खा के लोग कपड़ा पहने वो रो रही थी। अचानक उन्होंने सफर किया गाड़ी से, जैसे हुजूर गौस पाक का मुबारक नीलगुम गुंबद देखा, सरकार गौस पाक की मस्जिद के ऊपर सफेद गुंबद देखा, वो 4 अजीम मीनार देखे। एक मीनार को सदर सद्दाम हुसैन ने बनवाया था, एक मीनार को खिलाफत उस्मानिया ने बनवाया था, 2 मीनार को शेख यूसुफ गिलानी ने बनवाया था। इन मीनारों के बारे में सूफी सुल्तान में ने फरमाया था, सैफी साहब तुम्हें पता भी है ये मीनार वो हैं कि जिनको देख देख करके न जाने कितने लोगों को अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी है। उन मीनारों को देखा तो तलब गई, गौस पाक का रोज़ा नजर आया, बड़ा प्यारा। मेरे भाई ने निजामत में वो शेर करा, यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। औरत गई, जब गौस पाक की जाली को देखा तड़प गई, तड़पती रही, रोती रही, और फिर वो निकली नहीं। मालूम है आपको, आने से पहले वही हुआ जो वो चाहती थी। उसका इंतकाल गौस पाक की जाली शरीफ के करीब हो गया, गौस पाक के शहर में उसकी मिट्टी हो गई। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया, इसे आशिक कहते हैं। सरकार गौस आजम से मोहब्बत करना ये बड़े चुने हुए लोगों का काम है। सरकार गौस पाक फरमाते मैंने पेट पर पत्थर बांध रखे थे और मैंने आशिक बनने के दिन अब क्या करता, 25 साल हो गए, मैं थक गया था, मैं समझ गया मेरे बचने की सूरत नहीं है। मैं सफर करते करते शूनीजिया के मोहल्ले में आया, एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में एक किनारे पर जाके मैं बैठ गया। गौस पाक फरमाते जब मैं मस्जिद में बैठा तो मैं समझ गया अब मैं उठ नहीं पाऊंगा। मेरा शेख जाहिरी तौर पर खाना ना मिलने से कमजोर, जिसके कदम की ठोकरों से अल्लाह ने इन उलमा को और आपको सबील और लंगर से नवाजा, वो मेरा गौस पाक कैसा भूखा रहता था। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैं मस्जिद के किनारे पर बैठा हुआ था, दीवार से टेक लगाए, अचानक मस्जिद के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ, उसके हाथ में झोला था, वो दीवार के सामने बैठ गया, उत्तर और दक्षिण का फासला था, बैठ गया। उसने झोला खोला, यानी टिफिन खोला और कपड़े खोले, उसमें से खाना निकाला। सरकार गौस पाक कहते हैं मैं इस तरफ बैठा था, वो उस तरफ, वो खाना खाने लगा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं जुमला सुने, किताब में लिखा हुआ है, मुझे भूख इतनी लगी थी मेरी पलकें उठ नहीं पाती थी। गौस पाक फरमाते हैं जब वो खाना खाने के लिए लुकमा उठा के यूं अपने मुंह में डालता था तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था, भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैं बैठा था, उसने मुझे देखा, कहा ओए मुसाफिर इधर इधर। गौस पाक फरमाते हैं बड़ी मुश्किलों से मैं उठ के गया उसके पास, मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा खा ले, न मेरा है न तेरा है, खा ले। तो मैंने कहा तेरा भी नहीं है मेरा भी नहीं है, तो है किसका ये, तो कहाँ का रहने वाला है। उसने कहा मैं ईरान का रहने वाला। ईरान गौस पाक के मुल्क का नाम है। गौस पाक ने अपने मुल्क का नाम सुना, तलब गए, बोले तुम ईरान के हो। उसने कहा जी मैं ईरान का हूँ। गौस पाक फरमाते ईरान में कहाँ के, मशहद के हो, कहाँ के, रे के हो जिसका नाम तेहरान है, तुम तेहरान के हो, तुम शिराज के हो, तुम अस्फहान के हो, सीस्तान के हो, काशान के हो, कहाँ के हो। उसने कहा ना 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 मुसाफिर, मैं जीलान का रहने वाला। जहां गौस पाक पे अपने शहर का नाम सुना गौस पाक तड़प गए। फरमाया तुम जीलानी हो, फरमाया मैं जीलान का हूं, मेरी पैदाइश जीलान की है। फरमाया बगदाद में क्या कर रहे हो, बोले बिजनेस करने के लिए आया था। बोले फिर ये खाना तुम्हें कैसे मिल गया, तुम्हारा भी नहीं है मेरा नहीं, किसका है। तब वो रोने लगा। उसने कहा अरे मुसाफिर मैं क्या बताऊं, मैं जीलान में जहां रहता हूं मेरे घर के करीब में एक मुबारक घराना आबाद है, उस घर में एक मुबारक बूढ़ी खातून रहती हैं, इतनी मकबूल खातून है, उनका नाम है फातिमा उम्मुल खैर। यही नाम गौस पाक की अम्मी का था। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अपनी माँ का नाम सुना तो गौस पाक तड़प गए, रोने लगे। फरमाया क्या हुआ,
कौन? बोले मेरे मोहल्ले में बूढ़ी खातून रहती हैं, इतनी मुबारक हैं, जब जीलान में बारिश नहीं होती ना तो लोग उनके दुपट्टे के वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह बारिश अता फरमाता। कैसी मुबारक खातून है जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, उनकी बारगाह में जाके दुआएं करवाएं तो दुआ अल्लाह कबूल करता है। सरकार गौस आज़म फरमाते फिर क्या हुआ? वो कहते हैं कि मैं इराक बिजनेस के लिए आ रहा था, तो उस बूढ़ी खातून को पता चला मैं इराक जा रहा हूं, तो उन्होंने कहला भेजा, मुझे बुलाया, मैं गया तो उन्होंने अंदर से खादिमा से कहा, इससे पूछो ये कहाँ जा रहा है? मैंने कहा अम्मी मैं बगदाद जा रहा हूँ बिजनेस के लिए। तो अंदर से रोने की आवाज़ आई। आपकी वो फातिमा उम्मुल खैर ने रोते हुए कहा, बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए गया, अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए गया, कई साल हो गए, उसकी कोई खबर नहीं मिली मुझे, उसका कुछ अता पता नहीं, पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में है। जब दस्तरखान पर बैठती हूं तो मेरा बेटा मुझे याद आता है, ऐसा लगता है मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है। अफकार गौस पाक फरमाते अपनी माँ का नाम सुना मैं तड़पा, बहुत रोया। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले मुझसे बोली मेरा बेटा अब्दुल कादिर नाम का वो जामिया निजामिया में पढ़ने के लिए गया, जा करके उसको कुछ पैसे दे देना, मेरे अब्दुल कादिर को खर्चे के लिए पैसे दे देना। तो गौस पाक फरमाते फिर क्या हुआ? वो कहता है कि मैं आया, अपना बिजनेस किया, जामिया निजामिया गया तो सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। मैंने कहा अब्दुल कादिर किधर गया? जीलान वाला। लोगों ने कहा अरे वो इमामैन में होगा। मैं आजमैन गया, काजमैन गया तो इमाम जवाद तकी इमाम मूसा काजिम की बारगाह, बोले वहां ना मिला। किसी ने कहा वो आजमैन में होगा, इमाम आजम की बारगाह, वहां गया तो ना मिला। किसी ने कहा वो मकबरे गजाली के पास होगा, वहां गया तो वहां ना मिला। उस एरिया में, बोले वहां, मैं कुरकूक गया वहां ना मिला, सुलेमानिया गया वहां ना मिला। किसी ने कहा वो नजफ में होगा, बाबू सलाम कब्रस्तान में सोले और हूद अलैहिस्सलाम की कब्रों से लिपटा होगा। बोले मैंने अब्दुल कादिर को बहुत ढूंढा, अये मुसाफिर सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए अब्दुल कादिर को ढूंढने में। तो सरकार गौस पाक रो रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? वो कहते हैं जब मेरे पैसे खत्म हो गए, मुझे भूख लगी तो उसके पैसे से खाना खाने लगा, उसी के पैसे से होटल से खाना लाके आज मैं बैठा हूं तो तुम मुझे नजर आए, इसलिए मैंने तुमसे कहा खा ले, न मेरा है न तेरा है। इतना सुना तो गौस पाक इतना रोए, आपका दामन भीग गया। उसने कहा ए मुसाफिर तुम रोते क्यों हो? सरकार गौस आजम फरमाते हैं तुम जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहे वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। फरमाते मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ कैसी है? सरकार गौस पाक फरमाते मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ की आंखें कैसी हैं, मेरी माँ को कमजोरी ने घेर तो नहीं ली है, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? उसने कहा नहीं वो तो ठीक है, तुम अब्दुल कादिर हो, तुम्हारा लिबास कैसा है, तुम तो बड़े अजीम जाहो जलाल वाले हो, तुम्हारा खानदान बड़ी शान शौकत वाला है, ये अपना होलिया कैसे बना रखा है? गौस पाक फरमाते हैं मैंने बचपन में वादा किया था अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा, ये मेरे आशिक बनने के दिन चल रहे हैं, आशिक बनने के पूरा साल हो गया, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। तब उसने रोते हुए कहा अरे अब्दुल कादिर पहले मैंने कहा अब इसे खा लो, अब तुम मेरे सामने हो, तुम इस खाने के मालिक हो, पहले तुम मेरे मेहमान थे, अब मैं तेरा मेहमान हूं, अगर कहोगे तो इसे खाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं खाऊंगा। मालूम है गौस पाक ने उस मुसाफिर को, जीलान से आने वाले मुसाफिर को अपने साथ खाना खिलाया। कभी किसी गरीब मुअज्जिन को, किसी इमाम को, किसी मुक्तदी, किसी नमाजी को अपने दस्तरखान पर बिठा के खिला दिया करो। सरकार गौस आजम फरमाते हैं जब मैं खाना खा चुका, वो भी खा चुका ना, उसने मुझे बचे हुए पैसे दिए तो मैंने खर्चे के पैसे उसे वापस कर दिए। मैंने कहा ये पकड़, जाना तो कहना मेरी माँ से अब्दुल कादिर ठीक है, अब्दुल कादिर अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कोशिश में लगा, अरे मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे, तेरी दुआओं से मेरा सफर आसान हो जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैंने जो सारा पैसा खर्चे वाला मिला था, मैं शूनीजिया से लेकर के कहीं न गया, सीधे बगदाद की मंडी में गया, सीधे बगदाद की मार्केट में गया, होटलों पे गया, मैंने खाना लिया, राशन लिए, मैंने बहुत सारा सामान लिया, बड़े बड़े नौकर चाकर को बुलाया, मैंने कहा इसे अपने सर पे रखो, ठेले पे रखो। सबने सामान गौस पाक का अपने अपने सर पे रखा, ठेले पे। बोले क्या करना है? मैंने कहा उधर चलो, उधर गरीब ज्यादा रहते हैं, सब उधर बांट दो, उधर बांट दो, उधर बांट दो, उधर बांट दो। मैंने सारे पैसों का सामान लेके उसी दिन बांट दिया। मेरे एक दोस्त मिल गए जामिया निजामिया के, बोले शेख अब्दुल कादिर क्या बात है, कल तो भूखे थे आज लंगर बांटते हो, ये पैसे कहां से आए? सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुझे मेरी माँ ने भेजे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, माँ अगर कुछ भेजती है तो कितनी प्यारी होती है।
हर सहूलत थी मुयस्सर, लेकिन उसके बावजूद माँ के हाथों की पकाई रोटियां अच्छी लगी। कभी बूढ़ी माँ रोटियां जली हुई दस्तरखान पर रखती है ना, खुदा की कसम शहरों की कीमती शीरमाल भी जली हुई रोटियों का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ माँ होती है मेरे दोस्तों, माँ मर जाएगी तभी एहसास होगा। ऐ जिया, माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैंने सारे पैसे बांट दिए जो मुझे मिले थे, मेरी माँ ने मेरे खर्चे के लिए भिजवाए थे, मैंने अपने पास कुछ रखा नहीं। उसने कहा रख लिया होता कल क्या खाएगा अब्दुल कादिर। तो गौस पाक फरमाते सुन मेरे दोस्त, जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह अल्लाह, ये शान है सरकार गौसे आजम की। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरी उम्र जब 50 साल की हुई तो मैं बगदाद के करीब आया। मैंने कहा आए मेरे मौला, मैंने तालीम हासिल की, मैंने इश्क की मंजिल सर कर ली, 50 साल का हो गया हूं, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं कहां जाऊं? आवाज आई अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। बोले ना 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 मेरे मौला, बगदाद के लोग अच्छे नहीं, टपोरी किस्म के लोग, यहां उरियानियत है, यहां नशाखोरी बहुत है, लोग बिगड़े हुए लोग हैं, मैं यहां नहीं रहूंगा। आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मैं यहां नहीं रहूंगा। आवाज आई ये शहर तेरे लिए। फिर गौस पाक मचल गए। आपने फरमाया अय मेरे मौला, अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें हैं। किससे कह रहे हैं? अल्लाह से। ये दर्जे महबूबियत है, ये महबूबियत की मंजिल पर है। बोले मेरे मौला मेरी कुछ शर्तें। आवाज आई अब्दुल कादिर बोल तेरी शर्तें क्या है? गौस पाक ने तकरीर करते फरमाया था तुम्हें पता है मैंने अल्लाह से 70 शर्तें मनवाई हैं, रब ने मेरी हर एक शर्त को 70 मरतबे कह के कबूल फरमाई। तुम्हें पता है बगदाद वालों मेरी उन 70 शर्तों में एक शर्त क्या है? लोगों ने कहा नहीं पता है। फरमाते उन 70 शर्तों में एक शर्त यह भी थी ऐ मेरे मौला, जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने बगदाद में एंट्री की, फिर जामिया निजामिया में आया, फिर मेरे आने से जामिया निजामिया की नीम प्लेट बदल गई, उस पर जामिया कादरिया लिख उठा। बाबुल इज्जत मोहल्ले का नाम था, वो हट करके बाबू शेख लिख उठा। फिर इसके फाउंडर थे शेख अबू सईद मखजूमी, वहां मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर लिख उठा। फरमाते मैंने 41 ईयर्स इसी पाकीज़ा मदरसे में दीन की खिदमत की है। सरकार गौसे आजम फरमाते मैं अपनी खानकाह शरीफ में बैठा हुआ था, अचानक एक पेशेंट आ गया। देखिए जमीन की तासीर कितनी है बगदाद की। फरमाते एक मरीज आ गया, मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर ये डॉक्टर हकीमों ने जवाब दे दिया है, अब इसे आप चाहें तो रख लें, चाहें तो इसको मौत आए तो आपकी दहलीज पर, बचने की सूरत नहीं है। गौस पाक फरमाते रुको, आगे बढ़े। आपने जमीन से तिनका उठाया, उठा करके उस मरीज के मुंह में डाल दिया। वो मरीज उठ के बैठ गया, मरीज उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया ना तो लोगों ने कहा कि शेखी अभी तो ये मर रहा था, इसके मुंह में आपने क्या डाल दिया? ये जाते जाते लौट आया। हुजूर गौस पाक फरमाते मैंने इसके मुंह में उस घास के तिनके डाले हैं जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। जरा सोचो कि गौस पाक के मदरसे के बच्चों के कदम के नीचे आने वाली घास का जब ये आलम है तो गौस पाक के कदम के नीचे आने वाली घास का आलम क्या होगा? ये जमीन की तासीर है। सरकार गौसे आजम गरीबों को नवाजते कैसे थे? एक दो बातें और सुन लें, गरीबों को नवाजते कैसे थे, ताकि ये बात आपके अंदर रासिख हो जाए, दाखिल हो जाए इंशाअल्लाह। बोले ये तालीम है। सरकार गौसे आजम की मज़ार के करीब में एक नहर है, नहर दजला। नहर दजला, एक साहब कहते हैं मैं नहर दजला के करीब गया, कश्ती पर बैठ के मुझे नहर दजला क्रॉस करके उधर जाना था। मल्ला से मैंने कहा मुझे उस पार कर दो। उसने कहा इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा कश्ती तेरे बाप की है, चल बाहर निकल। वो रोने लगा, उतर गया और रोने लगा। बोले भाई पैसे नहीं है, मुझ पर करम करो। बोले चल चल बाहर निकल। वो रोने लगा। एक साहब आए, बोले रोता क्यों है? बोले मुझे उस पार जाना था, कश्ती पे पैसे नहीं है मेरे पास देने वाले को, मल्लाह को। तो उसने कहा अजीब इंसान है, शेख अब्दुल कादिर के होते हुए बगदाद में आंसू बहाते हुए। अल्लाह अकबर। गरीबों को गौस पाक के घर का पता मालूम था। बोले हाँ ऐसी बात है? बोले हाँ, जाओ तुम बगदाद गौस पाक की बारगाह में, उनसे कहो कि मुझे पैसे दे दे, मुझे उस पार जाना है। जब वो आपस आया ना तो गौस पाक फरमाते क्या बात है? उसने कहा हुजूर मुझे उस पार जाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मल्ला तो नाराज होकर मुझे भगा दिया। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं रुको। आप अंदर गए, सोने की ढेर सारी बिस्किट लेके आए,
सोने की अशरफियां लेके आए, उसे थैली में रखा। रखने के बाद फरमाया ले जा उसे मल्लाह को दे देना, उससे कहना अब जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी गरीब मुसाफिर से पैसा न मांगे। मैंने उसकी जिंदगी की आखिरी सांस तक की उजरत दे दी है, उसे दे देना, मेरा नाम न बताना, ये पैसा किसने दिया मेरा नाम न बताना। बोले कोई बात नहीं। वो गरीब ले गया, बोले पकड़ इसको और मुझे उस पार भेज, सुन किसी गरीब मुसाफिर से पैसा ना मांगना। मल्लाह ने उसे खोल के देखा तो आंखें फट गई, सोने की अशरफियां, सोने के बिस्किट। उसने कहा यार ये बताओ तुम ये कहां से इंतजाम कर लिए? तो उसने कहा तुम्हें इससे क्या? बोले दिया किसने? बोले तुम्हें इससे क्या, मुझे उस पार करो। बोले ये तो बता दो तुम्हें ये मिला कैसे? तो मालूम है क्या कहा? उसने कहा तुम मुझे उस पार भेज दो, मैं ये जवाब तुम्हें नहीं बताऊंगा। मल्लाह ने मालूम क्या कहा उसके कान में? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मल्लाह ने कहा मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मैं जानता हूं ये काम सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी किया करते हैं। सरकार गौसे आजम के मुबारक शहर में एक यहूदी, ये जो इसराइली हैं यहूदी हैं, एक यहूदी घोड़ा बेचने के लिए आया। जब वो मंडी में आया ना, उसने अपने घोड़े की पीठ पर अपना हाथ रखा, कहा ये घोड़ा 5000 का, ये घोड़ा 5000 का, ये घोड़ा 5000 का। एक साहब ने कहा घोड़ा क्यों बेचते हो? कहा मेरी बेटी की शादी होने वाली है, पैसे नहीं है इसलिए घोड़ा बेचता हूं। शाम हो गई, सूरज डूब गया, लेकिन घोड़ा नहीं बिका। अंधेरा हो गया तो घोड़े की कीमत कम कर दी उसने। अब 5 से वो 2000 पे आ गया। और बहुत लोग इस जुआड़ में रहते भी हैं, घर से झोला और पैसा लेके जाएंगे, चाय खाने पर बैठे रहेंगे। उनसे बोले भाई क्या करने? बोले बाजार सब्जी खरीदने जाना है, लौकी लेने जाना है। बोले फिर? बोले अभी 20 रुपए की एक देगा, अभी अंधेरा हो जाएगा तो 10 रुपए की वो 2 देगा। ऐसा करते ना। सुनो ये तरीका सही है या गलत है, इसका फैसला आप कीजिएगा, ठीक है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वो जब शाम हुई तो वो घोड़ा उसने 2000 का कर दिया। ये घोड़ा 2000 का, ये घोड़ा 2000 का। उसकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से। औने पौने में बिक जाए कोई ले ले। अचानक उस मंडी में गौस पाक आ गए। बोले उस मंडी में गौस पाक सरकार तशरीफ लाए। जब गौस पाक सरकार उस मंडी में आ गए, उस यहूदी को देखा तो उसके करीब आ गए। गैरों की खिदमत किया करो, गैर मुस्लिमों की खिदमत किया करो। समझ रहे आप? गरीब नवाज सरकार के शहर अजमेर में जब कोई हिंदू लड़की जवान होती थी, उसकी शादी उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को फिक्र रहा करती थी। अजमेर में कोई भूखा सो नहीं पाता था, वो चाहे हिंदू हो चाहे किसी मजहब को। आज हम खुश होते हैं वो दूसरी मजहब के, दूसरी कौमों के लोगों को तड़पते हुए देख करके। यहां तक कि सूफिया फरमाते हैं जिसके दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोने लगेंगे, उसकी दूसरी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएंगी। जिसके घर के दरवाजे बड़े मोटे होते हैं कि फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, सूफिया फरमाते हैं उनके बच्चे बीमार बहुत होते हैं। समझ रहे हैं? दुआ करो अल्लाह हमें खिलाने वालों की पाकीज़ा सफ में रखे। आमीन कह दो, हाथों को डाके आमीन कहो। ये गौस पाक का तरीक़े तबलीग रासिख अपने दिल में जगह दो, इसको अपनी जिंदगी में लाओ। गौस पाक सरकार फरमाते हैं मैं मंडी में आया, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? उस यहूदी ने कहा कि शेखी घोड़ा बेच रहा हूं। मैंने कहा कितने का है? तो बोले कि हुजूर ये 5000 का दिन में था, कोई लिया नहीं तो अब इसकी कीमत ऊंची बोले, अब इसकी कीमत मैंने 2000 कर दी है। इतना सुनना था, हुजूर गौस पाक और करीब गए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं चुप हो जाऊंगा जुमला कह के। गौस पाक ने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले और उस यहूदी को दे दिए। फरमाया इसे लो, ये 5000 रुपए। इतना सुनना था, यहूदी ने कहा कि इसे 2 में कोई नहीं खरीद रहा है। ऐ शेख अब्दुल कादिर आप इसे 5000 रुपए में ले रहे हैं, मैं 2 में बेच रहा हूं, आप क्यों 5 में ले रहे हैं? सरकार गौसे आजम ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम वो यहूदी घोड़े की लगाम छोड़ करके गौस पाक के कदम से लिपट के बोला देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। हुजूर गौस पाक ने एक जुमला कहा, वो यहूदी रोने लगा, कदम से लिपट गया, कहा हुजूर देर न कीजिए, कलमा पढ़ाइए। मालूम है क्या कहा? उल्मा भी सुने और आप भी सुने। मैंने इस वाक्य कभी नहीं सुना था, किताबों में देखा, सूफिया की मजलिस पर सूफी साहब ने इशारा फरमाया था, कहा इसे बयान किया करो। समझे? हुजूर ने फरमाया गौस पाक ने कि मैंने इसलिए तुझे 5000 रुपए दिया, मैं जानता हूं कि तू 2000 में घोड़ा बेचेगा। तू कहता है मेरी बेटी की शादी है, मैं औने पौने का इंतजाम कर रहा हूं, कहां से खिलाऊं पिलाऊंगा। मैंने तुझे जो 5000 रुपए दिए इसलिए दिए। देखें हुजूर, मेरे आका मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, जब किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी न खरीदना।
अब ये बताओ कि तुम मूंगफली खा लेते हो, जामुन उठा के खा लेते हो, कोई चीज बगैर पूछे उठा के खा लेते हो, ये तरीका अच्छा है? अगर किसी गरीब से 1 किलो सब्जी कितने की है? चाचा वो 20 रुपए की थी, अब देर हो गई है, आप 15 की ले लो। खुदा की कसम, आपने अगर उसे 20 ये कह के दे दिए, नहीं 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 नहीं, आपको मैं 20 रुपए दे रहा हूं, आप अपने बच्चों को 5 रुपए की कोई चीज़ खरीद के दे दीजिएगा। आपको नहीं पहचानता, लेकिन आपके चेहरे पर दाढ़ी है, टोपी है, वो जानता है आपके नबी को, कुरान को। घर जाके बोलेगा बेटियों से, कुछ मुसलमान आए थे मेरे घर में, मेरी दुकान पर 5 रुपए ज़्यादा पैसा दे के गए। समझ रहे मेरी बात को? 2 रुपए का कोई चीज़ आप किसी को दे देना तो खुदा की कसम हिंदुस्तान में इख्तलाफ नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? सरकार गौसे आजम के पास 20-20 लाख रुपए नजराने के एक दिन में आया करते थे। आप पैसों को हाथ नहीं लगाते थे, मुसल्ले उठाते, फिर मैं डाल दो इसके नीचे, इसके नीचे डाल दो। और जब शाम होती तो बावर्ची खाने के इंचार्ज से बोलते, लंगर खाने के मालिक से, सारे पैसे उठा लो और जा करके इसे लंगर खाने में शामिल कर लो। बगदाद वालों को सारे पैसों से खाना खिला खिला के पेट भर दो। समझ रहे आप? जिसने पूरी जिंदगी, बहुत पैसे गौस पाक के पास थे, सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां तक बांधी जाती थी, लेकिन खुदा की कसम 20-20 लाख रुपए की जूती गौस पाक सरकार पहनते थे कभी कभी, और मगरिब की नमाज के बाद पहनते और बगदाद की गलियों में गुजरते थे। सुभान अल्लाह के, उन गलियों में गुजरोगे इंशाअल्लाह, उन गलियों में गुजरते थे और अचानक किसी झोपड़ी को देखते तो उसके पास बैठ जाते दरवाजे पर। घर के लोग बाहर निकल के आ जाते और शेख आप तशरीफ लाए, उसकी पगड़ियां गौस पाक के कदम पे होती थी, सरकार इस पर बैठे। वो गरीब खुश होता था, आज मेरे घर पे वलियों का सरदार आया। सुभान अल्लाह। तो गौस पाक सरकार ने मगरिब बाद जो जूती 20 लाख रुपए की कीमत की बनवाई होती थी, उस जूती को, दोनों जूती को उठा करके मुबारक को उस गरीब को दे देते। लोग कहते हुजूर अभी तो पहनी है, इतनी कीमती है। कहा पहनी इसीलिए है कि गरीब के काम आ जाए। जिस अब्दुल कादिर को अल्लाह उसका रसूल मिल गया, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। गरीबों की, मिस्कीनों की खिदमत करना ये गौस पाक की सिरिश्त में दाखिल था। खुदा की कसम, तब ना आज कादरियत 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 के नारे लग रहे हैं। हम क्या करते हैं? मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां से, पहले इलाहाबाद में हॉस्पिटल नहीं थी, ये भोला हॉस्पिटल, ये जीवन ज्योति, ये शकुंतला, ये पीजीआई की शाखा, ये सहारा लखनऊ में वगैरह वगैरह। तो सूफी साहब ने कहा, मैंने कहा लोग थे, हॉस्पिटल नहीं थी। बात क्या है? तो एक जुमला कहा सूफी साहब ने, बात यह है पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार कम होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार हो गए। समझ रहे मेरी बात? ऐ लोगों, फरमाया सूफी साहब ने, कभी चाय पीने के लिए बाहर जाना तो 1 कप चाय के पैसे जेब में लेके मत जाना, 2-3 कप चाय के पैसे जेब में हो तब जाके होटल जाना। होटल जाना। मैंने कहा क्यों? बोले किसी को चाय पिला के पियोगे तो चाय ज्यादा जायकेदार मालूम होगी। समझ रहे हैं आप? खुदा की कसम, लंबे हाथ वाला कादरी बनो, सखी बनो, कोई गरीब तुम्हारे मोहल्ले में भूखा सोने ना पाए। रब्बे काबा की कसम, कोई खुश हो ना खुश हो, गौस पाक जरूर खुश होंगे इंशाअल्लाह। गौस पाक सरकार ने जो लंगर खाना कायम किया, मैं, मेरे दोस्त ने इशारा किया था शेख बारकी के बारे में एक बात बयान करने की ना, तो हुजूर गौस पाक के एक नौकर का नाम है शेख बारकी। क्या नाम है? मेरे भाइयों को पता है, तो भी आप भी सुन लें। क्या नाम है? ऊंची बोले, ऊंची आवाज में। शेख बारकी, इनका काम क्या था? गौस पाक के मोहल्ले में एक कुआं था, उसी कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते थे 20 साल तक। कितने? ऊंची आवाज में। 20 साल तक ये काम किया। गौस पाक के कुएं से पानी भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते रहे। 20 साल हो गए ना। मालूम है क्या दिल में ख्याल आया? बहुत हो गए भाई, गौस पाक के मेहमानों को पानी पिलाया ना 20 साल तक। अब ऐसा करते ना, अब निकल जाते हैं यहां से, अब चलेंगे मक्का शरीफ, अल्लाह के मेहमानों को जमजम के कुएं से पानी भर के पिलाएंगे। अपने ही प्रमोशन कर लिया उन्होंने। समझ रहे हैं आप? अब गौस पाक की बारगाह में शेख, क्या बात है बारकी? बोले हुजूर इजाजत दीजिए, मक्का शरीफ जाना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले वो जमजम के कुएं से पानी भर के अल्लाह के मेहमानों को पिलाऊंगा। कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारी मर्जी है, जाओ। शेख बारकी कहते मैं अकेले निकला। जब अकेले निकला तो न कोई खाने न पीने का सामान, न कोई साथी। निकला आगे तो एक दिन के बाद मुझे एक साहब मिल गए। सलाम और दुआ के बाद मैंने कहा आप कौन? बोले आप कौन? मैंने कहा मैं मक्के जा रहा हूं। उसने कहा मैं भी। अरे बोलने में क्या नुकसान है भाई, बोलोगे तो इसी बहाने जा भी सकते हो इंशाल्लाह।
बोले मैं भी मक्के जा रहा हूं। बोले यार बहुत अच्छा हुआ, एक से आप बोले बड़ा परेशान करते हैं आसिफ भाई, एक से दो हो गए। खाना पीना किसी के पास नहीं था। शेख बारकी कहते हैं दिन भर सफर किया, जब रात आई तो मैंने कहा भाई, उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा मुझे भूख लगी है। बोले भूख लगी है? मैंने कहा हाँ यार भूख बहुत लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। मैं हाथ धुल के जब बैठा ना तो उसने अपने हाथों को उठाया, पता नहीं क्या कहा, एक टिफिन में खाना आ गया। यार यही सोच के बोलो कि खाने पीने की बात चल रही है, आ सकता है कि नहीं? सही बताना, सही बताना, आ सकता है कि नहीं? ऊंची बोलो हाथों को उठा के, आ सकता है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो आ सकता है कि नहीं? एक टिफिन में खाना आ गया। शेख बारकी की बत्ती जली गई। बोले बाप रे बाप, कैसा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, दुआओं से खाना मंगाता है। खाना पेट भर खाया, सोए, दिन भर सफर किया। जब शाम हुई तो फिर बारकी ने कहा यार मुझे भूख लगी है। उनके दोस्त ने भूख लगी है? बोले हाँ भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। जैसे हाथ धुल के आए, बैठे, फिर दुआ की, फिर एक टिफिन में खाना। आपके घर में आया होता ना तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। हम हैं वो जिनके यहाँ जाए हुजूर, हम ही है वो लाठी लेके झंडा बांध के आते उसमें। बोले हमारे घर में आया है माशाअल्लाह। अब उतरा भाई मुबारक हो, माशाअल्लाह बहुत मुबारक लोग हैं। अल्लाह सबको गौस पाक का असीर बनाए। खाना खाया, सो गए। तीसरी शब आई ना तो फिर शेख बारकी ने कहा यार मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। बोले भूख लगी है? बोले भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। फिर हाथ धुल के बैठे, फिर दुआ की, खाना आ गया। कितनी रातें हुई? ऊंची। अब जब चौथी रात आई तो शेख बारकी ने कहा भाई मुझे भूख लगी है। उनके दोस्त ने कहा भूख लगी है? बोले हाँ भूख बहुत तेज लगी है यार। तो उनके दोस्त ने कहा 3 दिन से दुआ करके खाना मंगा रहा हूं, आज दुआ करने की बारी आपकी। हंस तो रहे हो, लेकिन अगर एरो आपकी तरफ घूम गया होता तो क्या होता? अगर इशारा आपकी तरफ होता, बोलते क्यों नहीं कि गौस पाक काफी थे, काफी थे। बोले आज दुआ करने की बारी आपकी है। जैसे कहा ना उसने शेख बारकी से, आज दुआ करने की बारी आपकी है। शेख बारकी कहते हैं मेरी? उसने हाँ तेरी बारी है। सुभान अल्लाह। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी हाथ धुल के आओ। वो जैसे हाथ धुल के आके बैठे, अब शेख बारकी ने अपने हाथों, ये जुमले आखिरी है, इसके बाद नाते होंगे। जैसे शेख बारकी ने अपने हाथों को उठाया, इससे पहले एक टिफिन में खाना आता था, आज 2 टिफिन में खाना आ गया। 2 टिफिन में खाना आ गया। समझ रहे हैं कितने? 2 टिफिन में। जब 2 टिफिन में खाना आया ना तो शेख बारकी का हाथ उनके दोस्त ने पकड़ा। और ठहरना मेरे भाई ठहरना। बोले क्या बात है? बोले 3 दिन से दुआ करता हूं तो एक टिफिन में खाना आता, आज तुमने दुआ में क्या कह दिया कि 2 टिफिन में खाना आ गया। शेख बारकी मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के बोले यार हमने थोड़ी कुछ कहा है। बोले फिर कुछ तो कहा है? बोले हमने सिर्फ इतना कहा है, आए मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे, 3 दिन से जिसके सदके में ये मंगाते हैं। बोले मैंने एरो इधर घुमा दिया बाबा, इधर को कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी तरफ ढोल दिया। वो बस इतना सुना तो वो हंसे। जब वो जोर से हंसे तो शेख बारकी ने उनका हाथ पकड़ा। बोले ठहर ना भाई, ये तो बता तुम 3 दिन से किसकी दुआ के वसीले से खाना बनाते? इतना सुना तो मालूम है उसने क्या कहा। देखना कौन नारा लगाता है, कौन जवाब देता है। कितने नारे लगते हैं, कितने जवाब दिए जाते हैं। तुम 3 दिन से खाना किसके वसीले से मंगाते हो? तो उसने कहा मैं भी थोड़ी कुछ कहता था, मैं सिर्फ ये कहता था आए मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता है। ओ मैंने थोड़ी कुछ किया, मैंने तो सिर्फ यही कहा है मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते। इतना सुनना था कि शेख बारकी रोने लगे। जब ये रोए तो उनके दोस्त ने कहा बाबा रोते क्यों हो? बोले ऐसा करो, तुम ने जिस बारकी का नाम लिया है वो मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। सुभान अल्लाह, वो मैं ही हूं। इतना सुना ना तो शेख बारकी ने उनसे मालूम है क्या कहा? बोले ऐसा है कि तुम जाओ अब मक्का शरीफ निकलो और मैं वापस चला बगदाद शरीफ। मैं वापस चला बगदाद शरीफ। बोले क्यों क्यों क्यों? बोले यार 20 साल हो गए, गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाता था और सोचता था
कि मुझे तो बगदाद वाले नहीं जानते, आज पता चला है कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। वो जिस बेस पर जानते हैं वो दहलीज़े गौसे आज़म, जिस जात की बुनियाद पर जानते हैं वो जात शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। तो जिसकी वजह से मुझे आसमान के फरिश्ते पहचानते वो जात गौसे आज़म की मैं न छोड़ने वाला। क्या कहा मेरे इमाम ने, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौस पाक के रोज़े से तकरीबन मुश्किल 1.25 किलोमीटर पे एक बारकी नाम की मस्जिद है। उसी मस्जिद के करीब में शेख बारकी आराम कर रहे थे। चंगेजियों के दौर में आपकी मज़ार शरीफ की बेहुरमती हुई है। करीब में ख्वाजा कुतुब अल्फी लेटे हुए हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, अब्दाल बना दिए गए। अब इसका मतलब नहीं कि चोरी करना हम भी शुरू कर दें अब्दाल बनने के चक्कर में, समझे तो नुकसान हो जाएगा। दुआ करो अल्लाह हम सबको हलाल खाने वाला बनाए। ख्वाजा खिज़िर वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। उनसे किसी ने पूछा था, तुम मोमिन को मुसलमान को मोमिन बनाते हो, मोमिन को तुम स्वाले बनाते हो, स्वाले को मुत्तकी बनाते हो, मुत्तकी को वली बनाते हो, वलियों को फिर ये मरजूब ये साली की अब्दाल औताद अबरार की पोस्ट पे ले जाते हो। ये बताओ कभी कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाला हो? बोले हाँ यार एक मिला। बोले वो कौन है? बोले मैं ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। ये नासूती दुनिया है, आलम नासूत, नासूती दुनिया से निकला लाहूत जबरूत मलकूत हाहूत की दुनिया में, जहां जमीन का सर्कल खत्म होता है उसके ऊपर से जा रहा था। एक आदमी को चादर तान के ओढ़े हुए लेटे हुए देखा, मैं समझ गया अल्लाह का वली है। यहां कोई इंसान नहीं आ सकता, इस टापू पर जो लेटा है वो अल्लाह का वली हो सकता है। ये सोच करके मैंने ऊपर से नीचे उतरने में कोशिश की और आ गया। मैंने कहा उठ, सोता है, अल्लाह का वली हो के सोता है, उठ, ये दुनिया सोने की नहीं जगाने की। फानी दुनिया को तू बाकी दुनिया पे तरजीह मत दे, उठ सो मत। ख्वाजा खिदर कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ खिदर संभल के संभल के संभल। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, ऐ खिदर तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है।